संविधान से दिक्कत है। संविधान का चीज हनन करने में लगे हुए हैं ये। जिस दिन से आए डेमोक्रेसी की बैंड बजा दी है इन्होंने और कुछ नहीं करा। अब ये वासुदेव कुटुंब कहाँ गया? हम सारे धर्म को क्यों नहीं लेके चल रहे हैं साथ में? जिसको इंडिया पसंद नहीं हो पाकिस्तान चले जाए। ब्राह्मणों में सुरक्षित पहले भी था, मैं अभी भी फील करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ से। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, पुरुष नहीं वो महापुरुष हैं एक्चुअली, मैंने गलत वर्ड दे दिया चाय वाला। तो ऐसे महापुरुष जो पैदा हो गए देश में तो उनका नमन है मेरे लिए, क्योंकि वो जो नाले से गैस पैदा कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो मेरा नमन है, शत नमन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे देश के में क्या माहौल है, क्या नफरत अब स्कूलों तक पहुंच चुकी है। जैसे कि राजनेता राहुल गांधी और और बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि देश में जो है केरोसिन छिड़क दी गई है, नफरत की राजनीति हो रही है, क्योंकि लगातार स्कूल के बच्चों के साथ ऐसे जो खबरें आ रही हैं वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे अब कर्नाटक की बात हो। कर्नाटक में जिस तरीके से महिला टीचर ने जो कहा कि ये देश जो है तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे साथ है पंडित मुकुल गौतम, इससे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। ये अपने में एक दुखद घटना है जो आप मुझे बता रहे हैं कर्नाटक में हुई, जो कल एक शिक्षक ने इस तरह का बयान दिया जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सद्भावना को ठेस पहुंचाती है। किसी भी शिक्षा के एक तरह से नींव होता है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसको संस्कार देने के लिए, क्योंकि हम 12 घंटे घर में बिताते हैं, उसके अलावा जो 8, 9, 10 घंटे होते हैं वो हम स्कूल में बिताते हैं। तो माँ बाप एक तरह से आपके लिए ऋणी होते हैं अपने माँ बाप के पैदा करने के लिए, बट जो आपको एक व्यक्तित्व देता है वो एक शिक्षक देता है। तो अगर इस व्यक्तित्व है कि पाकिस्तान चले जाओ, वही बता रहा हूँ। तो ये एक जो जैसा बोल रहे हैं हमारे विपक्ष के नेता जितने भी कि एक तरह से केरोसिन छिड़क दी है हिंदू मुस्लिम की, तो ये अपने में एक उदाहरण है जो उससे पहले मुजफ्फरनगर में देखने को मिला और ये अब कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। तो ये एक सोची समझी राजनीति चल रही है बैकग्राउंड में बीजेपी की, जो कि प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रखा है उन्होंने, जो असल मुद्दे हैं देश के उनसे भटका के। अब इसी से आप लगा सकते हैं कि एक शिक्षक की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मेरे समय में ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता था, हम एक छात्र होते थे शिक्षक के लिए, तो पढ़ाते थे और वो सबका एजुकेशन सेम सिस्टम होता था। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बोला गया जब पहुंच के स्कूलों तक, अब हिंदू मुस्लिम स्कूलों में पहुंच गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये मानसिकता का, अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन किया है उस शिक्षक ने जिसने भी बोला है। और ये सभी कहना चाहिए कि कहते हैं ना ये 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, तो मैं सभी शिक्षकों को कुछ के लिए नहीं कहना चाहूँगा कि भाई ये सारे शिक्षक एक ही उसमें ढर्रे में। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सोचना समझना चाहिए सरकार को कि भाई इतनी इस लेवल तक हिंदू मुस्लिम पहुंच गया है कि एक शिक्षक भी, आज एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव करने लगी है। हिंदू राष्ट्र की नींव जो है कि आप स्कूलों से रखी जाएगी। देखिए, हिंदू राष्ट्र की, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदू राष्ट्र की नींव रख के आप ऐसा क्या कर देंगे मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। मैं इससे पहले भी अपनी आपसे इंटरव्यू हुआ तब मैंने बहुत बताया कि ऐसा बीजेपी क्या कर देगी जो इससे 60 या 70 सालों में नहीं कर पाया। सेकुलर स्टेट हो गया हमारा देश, सुरक्षित करेगी ना आपको। देखिए, मैं तो सुरक्षित, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुरक्षित पहले भी था, मैं अभी भी फील करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ से। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम वासुदेव कुटुंब की बात करती है गवर्नमेंट, जो G20 का इनका स्लोगन है। तो अब ये वासुदेव कुटुंब कहाँ गया? हम सारे धर्म को क्यों नहीं लेके चल रहे हैं साथ में? क्यों हिंदू राष्ट्र की फोकस कर रहे हैं ये लोग? क्यों काम उस प्रगतिशील देशों की बात करते हैं ये? क्या वहाँ इस तरह का बाइफिकेशन है, कास्टिज्म है? नहीं है ना। तो उसको लिए ना, आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वहाँ से कॉपी तो उठा लिया आपने ये नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या कर रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? वहाँ वन नेशन वन हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये विकास, हिंदू का भी विकास करेंगे, साथ में देश का विकास करेंगे। शंखनाद तो बजा दिया ना, बजा दिया है। तो मैं तो शंखनाद, अगर महंगाई शंखनाद है किसी उसकी विकसित होने की, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे क्यों स्मृति ईरानी छाती पीटती नहीं? 500-400 रुपये का सिलेंडर था, सिलेंडर छाती पर रख के घूम रही थी क्यों? स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई थी जब प्याज 100 रुपये किलो पहुंच गया था। अब तो 150-200 पहुंच गया था टमाटर, तब किसी ने नहीं बोला। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, और कुछ नहीं कहूँगा मैं इसके लिए। कह रहे हैं कि अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, अब सिर्फ भारत कहा जाएगा। मोहन भागवत ने भी कहा है कि इंडिया नहीं कहेंगे, इंडिया जो है गुलामी का संकेत है। ये एक मैं बता रहा हूँ, ये इन संघियों की और मनमोहन भागवत जी से मैं ये सोच नहीं सकता था कि वो इतनी इस टाइप का एक स्टेटमेंट देंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हुए पे क्वेश्चन कर देंगे। देखिए, भारत हो इंडिया हो, देश एक है हमारा, ये नाम है, नाम के अलावा कुछ नहीं है ना। इंडिया का मतलब गुलामी। आप मुझे बताइए कहाँ से गुलामी हो गया इंडिया का मतलब? कह रहे हैं ना कि इंडिया का मतलब ऐसे तो मोहन भागवत जी ने तो ये भी बोला था कि सबका DNA एक है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो भाई ये कहाँ से लाते हैं वो लोग, ये तो वही बता सकते हैं। मेरे को तो इसका आइडिया है नहीं, क्योंकि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितने RSS वाले और बीजेपी के नेता हैं, उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ऑल्दो मैं इंजीनियर हूँ, थोड़ा मैं भी जानकार रखता हूँ पॉलिटिक्स का, बट इतना जानकार नहीं हूँ जितना हमारे मोदी जी हैं, जो लोग कहते हैं 8 सालों में हिमालय में तपस्या करी। तो मैं उस लायक नहीं हूँ शायद, तो मुझे नहीं इतनी जानकारी होगी। तो मैं मोहन भागवत जी से कहता हूँ कि कुछ उस पर लाइट डालें हमारे लिए, और हम कुछ ज़्यादा अच्छा समझ पाएं। अचानक इंडिया से क्या दिक्कत होगी? अब ये तो मोहन भागवत जी बता सकते हैं उनको क्या दिक्कत होगी। एक्चुअली इनको कुछ दिक्कत नहीं है, इनको संविधान से दिक्कत है।
संविधान का चीर हरण करने में लगे हुए हैं ये। जिस दिन से आए डेमोक्रेसी की बैंड बजा दी है इन्होंने और कुछ नहीं करा। अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो बिल पास कराया दिल्ली की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ये एक अपने में क्वेश्चन मार्क है डेमोक्रेसी के ऊपर। क्या संविधान बदलना चाह रहे हैं क्या ये संविधान बदल ही रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अब नाम चेंज करने से अगर कुछ हो जाता तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नाम चेंज करके प्रोग्रेसिव राजनीति करके दिखाइए। आप प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ये वो फलाना ढिमका कर रहे हैं। आप इन्फ्लेशन पे काम करें, आप हेल्थ सेक्टर पे काम करें, आप एजुकेशन पे काम क्यों नहीं करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से। लेकिन मंदिरों में वो कह रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन हुआ, विपक्ष लगा रहा है कि हमारा जो गठबंधन हुआ उसका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में इंडिया रखा है, इसलिए घबरा के भारतीय जनता पार्टी इसलिए उन्होंने इंडिया का नाम ही बदल के भारत रखा। देखिए आप कुछ भी रख दीजिए नाम, वो तो कहते हैं ना कि भारत भी मेरा है और इंडिया भी मेरा है। ये तो जनता बता देगी 2024 में कि कौन कहाँ है। अब जिसको इंडिया पसंद नहीं हो पाकिस्तान चला जाए, जैसा इंडिया यही बोलते हैं ना कि जिसको इंडिया पसंद नहीं हो पाकिस्तान ले जाए, तो जिसको इंडिया पसंद नहीं हो पाकिस्तान चला जाए। पाकिस्तान आप भी भेजेंगे? अरे मैं वही कह रहा हूँ, जो आपको इंडिया पसंद नहीं है तो पाकिस्तान जाइए ना। भारत एक वासुदेव कुटुंब है जिसमें हर धर्म का समाहित होता है। इंडिया में क्या है, इंडिया एक अंग्रेजी वर्ड है जो कि बाइफिकेट किया गया है भारत से। उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अलायंस का नाम इंडिया रख दिया तो इससे क्या मतलब है कि आप इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देंगे? कर दीजिए भारत, उससे क्या आप नया कर देंगे वो मुझे बता दीजिए। और वन देश जो है अब एक इलेक्शन होना सही है गलत है? देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, वन नेशन वन इलेक्शन से पहले आप वन नेशन वन एजुकेशन पे काम क्यों नहीं कर रहे? वन हेल्थ सेक्टर पे काम क्यों नहीं कर रहे? वहाँ अमीर गरीब सभी का इलाज एक तरीके से हो, वहाँ अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी का एजुकेशन एक सा हो। अब आप देखिए ना, जैसे आपने कर्नाटक में बताया, आप कहाँ खड़े हैं? आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और एजुकेशन सिस्टम की जो हालत कर रखी है आपने, जो संकीर्ण मानसिकता जो आपने लोगों के दिमाग में घुसड़ दिया है, तो उसका क्या है जवाब? ये भी तो कह रहे हैं कि चांद तक पहुंचा दिया, विकसित देश का संगनात रख दिया। चांद पे हम 2 बार और पहुंच चुके हैं, आपको बता दूं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल हुई थी। ये साउथ पोल पे पहुंचे हम, इससे पहले मनमोहन सिंह के टाइम पे हुआ था। अब ये मुझे बताइए, इसरो की नींव किसने रखी थी? मोदी जी गए थे क्या? बताइए मुझे। वक्त करेंगे 20-20 घंटे काम किया इसरो ने। भैया मैं तो कह रहा हूँ उनसे, मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी से बढ़िया व्यक्तित्व मैंने जीवन, मतलब मैं अभी 30+ हो जाऊंगा कुछ दिन में, 30 साल में मैंने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। इससे पहले इतने बड़े बड़े नेता रहे, इतने बड़े बड़े राजनेता रहे हमारे देश में, जो जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी हुए, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए, पर एक एमए पास चाय वाले ने जो करके दिखाया, मुझे माफ़ दीजिएगा, मैंने चाय वाला बोला अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो कहना चाहिए वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है एक्चुअली, मैंने गलत वर्ड दे दिया चाय वाला। तो ऐसे महापुरुष जो पैदा हो गए देश में, तो उनका नमन है मेरे लिए, क्योंकि वो जो नाले से गैस पैदा कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो मेरा नमन है, शत नमन है। विकसित देश बनाएंगे, विकसित देश बना देंगे। मैं कहता हूँ जैसे वो नाले से गैस निकाल देते हैं, वैसे वो विकसित देश बना देंगे आपको हवा में, ऐसे कर देते हैं वो। हिंदुओं को मजबूत कर दिया, हिंदू राष्ट्र मजबूत कर दिया कि भाई मेरा सिलेंडर 100 रुपये आ रहा है, आपको पता है? अब तो सस्ता कर दिया, 200 कर दिया, 500% बढ़ा के आप 100% कम कर दीजिए, मजा आ जाएगा। उसमें एक स्ट्रेटेजी थी एक गवर्नमेंट की कि आप इतने दाम बढ़ा दो किसी चीज़ के कि आप जब 100 रुपये कम करो तो पब्लिक को लगे कि हाँ बहुत कम कर दिए। तो वैसे ही प्रोपेगेंडा को जी ने क्रिएट किया कि 1100 रुपये आप दाम पहुंचा दीजिए सिलेंडर का और 200 रुपये कम करके दिखा दीजिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो बहनों का दुख दर्द समझते हैं, बहनों को दुख दर्द समझते हैं ना। तो अभी आप ये देखिए कि चूल्हा जो इन्होंने जो सिलेंडर बांटे थे, तो उसमें रिफिलिंग कितने लोग गरीब करा रहे हैं अभी तक? आयुष्मान भारत की जो बात कर रहे थे ये, आप एक तरह तो मजबूत भी तो कर रहे हैं ना, जिहादियों को टाइट कर, आप दोनों को टाइट कर रखा है। देखिए जिहादी हो चाहे कोई और हो, तो आप मुझे बताइए, आप काम कर रहे हैं टेररिज्म में करिए, मैं मना नहीं करता, बट ये जो नफरत की राजनीति है उस पर काम नहीं करना चाहिए। ना राजनीति जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है पाकिस्तान भेजने को, क्या करेंगे बच्चों को? क्या आगे जाके क्या भविष्य होगा देश? देखिए भविष्य तो बच्चे को खुद को तय करना है, जैसा हमारे शिक्षक हैं। अब ये तो उनकी मानसिकता का, संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण दिया है, तो उसके लिए मैं कहूँगा उस शिक्षक से, क्योंकि वो देवता तुल्य शिक्षक हैं, तो वही हमें सिखाते हैं कि भैया पाकिस्तान देवता है वो। देखिए मैंने कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ये मुझे तो गुरु ने ही सिखाया कि किसके पाँव लगने हैं। तो ये गुरु को देखना है कि क्या सही सिखा रहा है, क्या गलत सिखा रहा है। ये तो मेरे ऊपर है, मैं क्या लूंगा क्या सही लूंगा। अगर मेरे गुरु ने मुझे कुछ गलत सिखाया होता तो मैं शायद आपके सामने नहीं खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा था। जैसे लोगों को ये कमेंट में आ जाएगा ये जयचंद है, इन्हीं की वजह से रैली नहीं निकाल पाए मैं। देखिए अगर हम जयचंद है तो भैया हमें देश से बाहर कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है मैं जयचंद बाहर कर दो, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, मैंने वही बताया, मुझे डर नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम मुसलमानों से या किसी और कौम से। ऐसा संघ को और सिर्फ बीजेपी को ही क्यों लग रहा है? क्यों? आप मुझे बताइए, जितने भी जो भी अभी तक दंगे हुए वो बीजेपी स्टेट में हुए, बीजेपी प्रोपेगेंडा है वहाँ के। हर आपको बैकग्राउंड में आपको बीजेपी का नेता का नाम आएगा, चाहे कोई भी ले लीजिए। नूह से स्टार्ट करिए और आप वेस्ट बंगाल में ले जाइए। अभी राम मंदिर का भी होने वाला था, देखा था आपने जब रैली निकल रही थी रामनवमी पे, उस टाइम भी जो हाल हुआ था। तो ये सब वहाँ पे हरियाणा नूह वाला तो ठीक है, हरियाणा में फिर पोस्टर लग गया था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि गुरुग्राम में पोस्टर लगा देंगे मुसलमानों, 2 दिन के अंदर झुग्गे खाली कर दो। देखिए यही मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये पब्लिक का बलगराने की बात है। और हमारी जनता बहुत भोली है, जो इन लोगों की असली मानसिकता को नहीं समझ पा रही है। जो लगते क्या कहेंगे,
जगह खाली करे, 2 दिन का अल्टीमेट करते ये हैं। किसी भी कौम के लिए, किसी भी जाति के लिए सही नहीं है। हम सब एक परिवार हैं, और अगर ये भारत की बात करते हैं तो भारत वासुदेव कुटुंब है, तो उस पर फोकस करें रादर देन मैंने बोला ना कि तोड़ने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। तोड़ने वाली राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल। चलिए, साफ तौर पे जो है बातचीत है कि अब साफ तौर पे कहना है कि तोड़ने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। टीचर को जैसे कहा था कि माँ बाप से भी ऊपर रखा जाता है, हमेशा हमने भी बचपन में यही पढ़ा है, आप लोग जो देख रहे हो आपने भी यही पढ़ा होगा। लेकिन कुछ सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि टीचर जो है छोटे बच्चों को ये कह रहे हैं कि तुम थप्पड़ मरवाया जा रहा है, तो कभी कहा जा रहा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। अगर ये ऐसे रहा तो सोचिए हमारे देश का भविष्य कहाँ होगा। ये जो बच्चे कल को बड़े होंगे तो इनके दिल में क्या किसी एक जाति, एक धर्म, एक इस्लाम कि में नफरत कितनी भर दी जाएगी, और नफरत जो है कितना खतरनाक जो होगा देश के लिए। जैसे कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि केरोसिन जो है छिड़क दिया गया है, तो ये केरोसिन को रोकने की जरूरत है। अब जो है जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि 24 में जो है हम जीत के और इस नफरत की राजनीति को ख़त्म करना होगा।